हेलो मेरे प्यारे साथियों, और मैं आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चीज़ों को देखने वाले ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बिना बकवास किए हुए चीज़ों को समझते हैं कि कैसे चीज़ें हैं, क्या है, नहीं है। और मैं इसके लिए पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है, बट अब नहीं होगा। और चीज़ें क्या है कि देखिए, हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे, तो अध्याय 3 में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखे थे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से डिस्कस करते जाएंगे। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाने की कोशिश मैं करता हूँ कि पीछे की चीज़ें कि क्या एक्चुअली हम लोग सीख चुके थे और आगे की चीज़ें क्या क्या चीज़ें बची हुई है। जब भी टॉपिक हम कोई भी न्यू पढ़ा रहे होते हैं आपको, तो क्या करते हैं कि हम लोग कंप्लीटली उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं, थियोरेटिकल दैट मीन्स ये हो गया कि हम लोग किस तरीके से चीज़ें क्या क्या उसमें अप्लाई होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम बेस को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि और पिछले वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे जिस तरह सब्सक्राइबर है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज कुछ ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पे अध्याय 3, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा धीरे बोलने का, लेकिन आदत हो जाती है ना, जो इसीलिए हम लोग इस तरह से बात करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसको आप कॉपरेट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग दो पार्टों में हम इस तरह डिवाइड किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे। अब अच्छी तरीके से लगे आपको, समझिए कि कोई पढ़ा रहा है, आप बैठे हुए हैं, ये नहीं कि कोई लेक्चर दे रहा, ऐसा नहीं। लॉजिकली समझना है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें हैं, तभी आप अच्छी तरीके से इसमें एक प्रकार से बूस्ट हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। अदरवाइज तो वही रट्टे रट्टी चीज़ करके तो आप सबको जैसे करते हैं। अभी हम चीज़ों को देख रहे हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी एग्जाम चल रहा है, और एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट खुद एग्जाम दे रहे हैं उनसे जब पूछते हैं कोई रिपोर्टर, मतलब मीडिया वाला जाके, तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, मतलब उसका कोई हद ही नहीं, वो लोग हद को पार कर दिया, सोचिए। तो चीज़ों क्यों, इसका रीजन यही है कि वो पढ़े नहीं है, पढ़ते नहीं है अच्छी तरीके से, इसीलिए उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। जो पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो तो सही तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर वो देंगे ही, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, ज़्यादा हम लोग उस चीज़ों को बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मीडिया वाला तो है नहीं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग देखें ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि याद कीजिए आप लेक्चर पीछे जो भी चीजें पढ़ाए उसमें हम पढ़ाए थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस तरह का जो चीजें होता था कि यहाँ पे जब ये डज नॉट इक्वल टू होता था, ये दोनों इक्वल टू होता था, तो इसको हम लोग कैसे कैसे देखेंगे कि किसका किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका नो सोल्यूशन, इसका हल मतलब हल नहीं होगा, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस किया। अगर आपको ये ग्राफिकल चीजों को कैसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं, अगर आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, तभी ये चीजें होगी। क्योंकि इसका जो हम लोग अध्याय 3 है, अध्याय 3 में 3.1 3.2 इस सब में जो क्वेश्चन है उसको लिख देता है कि अगर इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को उसके बाद बोलता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करने नहीं जानेंगे तो हम लोग वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम आज इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इस पर हम ज़्यादा चीज़ नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इसका प्रोसेस, जो तरीके हैं। अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से यानी अलजेब्रिक मेथड से देखें कि अलजेब्रिक मेथड से किसी इक्वेशन को, इक्वेशन मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, जैसे कि हम बताए थे आपको कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मान लेते हैं। कुल मिला के इस तरीके की जो चीजें हो, कभी के अलजेब्रिक फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल का क्या डिफिनेशन बताया था सर आप, जो ऐसे एक बेंच मतलब क्या मतलब अलजेब्रिक इन्फ्रेशन मतलब बोले थे उसको एक्सप्रेशन, और वो जब भी एक्सप्रेशन में होगा या टर्म में होगा तो प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ, उसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ए बी क्या है, कोई भी वेरिएबल लाइक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसका कोफिशिएंट है। एक्स वाई क्या होता था, दो वेरिएबल, जो हमने बोले दो चर, इसमें एक्स वाई दो चर है। और वाले रैखिक समीकरण सर जिसके पावर ऊपर में सर पर कितना हो, एक हो। सर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी आप इसको रैखिक कैसे बोल रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास तो वन होता ही होता है, ठीक है। तो उस तरीके से चीजों को देखे थे, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम कई चीजों को बहुत कर चुके हैं, आपको लगेगा थोड़ा सा बोर्ड टाइप का कि सर आप ये चीजें बता चुके हो, फिर से इसको बता रहे हो, इसलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इन चीजों को छोड़ के हम अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं और इसको देखते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको, आप अगर ये वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से फिर ये मेथड जो सॉल्व करने का तरीका है, ये चीज़ें फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आज कवर करने का इसका जो भी प्रोसेस है, मेथड अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये अलजेब्रिक मेथड जो है, इसका हम अपने अकॉर्डिंग मानते हैं कि इसको कहीं पे 4 लिखे हुए हैं, कहीं पे 3 लिखे हुए हैं। मतलब मुकेश यहाँ तक विजुअल हो रहा है कंप्लीट, हाँ। तो क्या कि कहीं 4 है कहीं 3 है, तो हम बेसिकली इसको 3 मान के चल रहे हैं, 3 आपको बता रहे हैं। जनरली लास्ट में एक रेशियो मेथड से रिलेटेड जो होते हैं वो ज़्यादा उसमें यूजुअल नहीं है, वो पहले होता था तो हम लोग उसको ज़्यादा नहीं लेते हैं।
और यहाँ पे चीजें जो जिस तरीके से जो एक्चुअल में उसको बोला जाता है कि इस मेथड से उसको हल करें इस इक्वेशन को, तो वो सारी चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये क्या है आपको एक जरा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लिख देते हैं, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है सर क्या इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, इंग्लिश थोड़ा है सब, नाम है सब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन जो भी हो सकता है, मल्टीपल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि मेथड क्या, प्रोसेस विधि, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ये धोखा दे रहा है मुझे, इसको हम लोग कहते हैं लुप्तीकरण विधि। ठीक है, लुप्तीकरण विधि, इसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। देखिए मैं कुछ ज्यादा आपके पास लेक्चर नहीं दूंगा, मैं जो रियलिटी है, जो रियल चीज है वही चीज पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो सही में उसी को पढ़ाएंगे, वो नहीं कि वो स्मार्ट बोर्ड होते हैं उसमें बोले जाते हैं ये होते हैं वो होते हैं, फिर उसको हटा के चीजें होते हैं, वैसे नहीं, एकदम समझना है। वो पीपीटी जो बनाते हैं वो लोग ऐसे लिख देते हैं ना चीजें, देखिए ऐसा नहीं कि ये मैं अपने से यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहीं कि ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है, लेकिन एक तरीके से होना चाहिए, एक स्टेप वाइज, एक टाइप वाइज, तभी चीजें को दिमाग में आता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि जो बोर्ड होते हैं स्मार्ट बोर्ड, वो सारा चीज इधर से इंग्लिश इधर से हिंदी, पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है, फिर वो एक बुक की तरह हम लोग को लगने लगते हैं, एक स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, और लगता है लास्ट में कि एक प्रकार से बुक ही बन जाता है, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हम देखिए आप पहले से भी बताया कि 2 चरण रेखीय समीकरण को सॉल्व करने का जो ये समीकरण जो क्या होता है, रेखीय क्या होता है, ये सारे पर डिस्कस कर चुके हैं। उससे सर 2 प्रोसेस बताया कि सर एक ग्राफिकल ग्राफ द्वारा, एक बताया आप अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय मेथड द्वारा। ठीक है, उसको हिंदी में वही कहते हैं। अब हम यहाँ बताए कि इसको हम कंप्लीट यहाँ पे ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ये पिछले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ हम लोग अलजेब्रिक मेथड को पकड़ रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड को जैसे हम पकड़े, हम देखें इसमें भी जब कई तरीके से 2-3 हमको मिले, कितने मिले, 3, हम नंबरिंग कर देते ताकि आपको इस चीज को समझने अच्छी लगे, मतलब ज्यादा इजी लगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग 3 चीजों देखें कि ये प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्रगुणन विधि। कुल मिला के ये है कि सर आप तीनों बताना जरूरी है, जब तीनों से क्या सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आना है, हार्ड डियर आंसर सेम ही आना है। आप इससे करो, इससे करो, इससे करो, फिर तीनों आपसे क्यों बता रहे हो सर, आपसे डिमांड करेंगे सर कि मुझे यही चाहिए, मैं चाहूँ अगर मुझे भूख लगे तो मैं दाल सब्जी चावल भी खा सकता हूँ, मतलब और रोटी भी खा सकता हूँ, लेकिन चीजें क्या होती है कि एक जगह अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि वो डिमांड जैसे होता है ना उस तरीके से लाइक यहाँ पे होते हैं। ये हम लोग को तीनों सीखना ही पड़ेगा, जब भी कोई मतलब रेखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से, तीनों विधि से, तो आंसर सेम ही आना है। बट क्वेश्चन जो हम लोग से डिमांड करेंगे कि इसको प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको लुप्तीकरण एलिमिनेशन मेथड से, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मींस वज्रगुणन विधि से सॉल्व करें, तो वहां पे हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक एक करके चीजें सीखेंगे। दूसरी बात, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, आपको लगता है शुरू में कि फर्स्ट टाइम 10th में आए बहुत, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 10th क्लास का एग्जाम दो, उसके बाद आप देखिएगा कि मैथ आपको हलवा लगेगा 10th का, अब ये नहीं कि 12th का भी। ठीक है, तो चीजें वही होती है। अब ये प्रतिस्थापन आपको अगर फर्स्ट टाइम आप देखने लगता है वो क्या है नहीं, अब यदि आप पहले देख चुके हैं, पहले थोड़ा सा पढ़े हैं, तो देखिए क्या होता है, आपको तो आ गया होगा दिमाग में। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, अपने पास 3 हो गया सर, इसको हम एक यहाँ पे स्टार बना के बीच में लिखता हूँ। क्या मुकेश यहाँ पे विजुअल हो रहा है, जरा देखो तो, यहाँ नीचे हाथ तक मेरा और नीचे, चलो बहुत अच्छा, बहुत काफी स्पेस अपने पास। इसको हम लोग करते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, स्थापन विधि। देखिए हम एकदम बेसिक से, वैसे नहीं कि हम चाहे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मैं भी कई तरीके से लेक्चर दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लाइक हिंदी इंग्लिश ये वो दिस दैट आई नो यू नो, तो वो सारी चीजें नहीं, एकदम हम लोग चीजों को एकदम रियल वे में देखेंगे, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो ये मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीजों को क्या सही बता रहा हूँ, और मेरे चीज को सीख के हो सकता है अपने जीवन में इस चीज को सीख के रखेगा,
अगर मैं आपको यहाँ गलत बताता हूँ और आप किसी वजह से मान लो गलत बना देते हो और आपका 1 नंबर कट जाता है, और उस वजह से आपके साथ कोई भी चीज़ें हो सकती है। लाइक आप फर्स्ट से रुक जाओ, सेकंड हो जाओ, सेकंड से रुक जाओ, थर्ड हो जाओ, 1 नंबर कम आ गया, फेल हो जाओ, तो चीज़ें बहुत ही एक ये मजाक नहीं होता टीचर वाला कंडीशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ मजाक मजाक में। हाँ, एक चीज़ आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहे हो, मजाक ही तो नहीं दोस्त, कुछ होते हैं प्रॉब्लम जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन है। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ अरेंज करने का, बस यही रीजन। आप फिर समझिए सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि हम क्या करते हैं, सारा चीज़ तो है मेरे पास, हम पढ़ा देंगे, कभी टाइम नहीं है, कभी सामान नहीं, ये सारी चीज़ होती है। अब यहाँ से देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि लेते हैं। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से, सर प्रतिस्थापन विधि से जो करेंगे तो कोई ना कोई 2 इक्वेशन ही होगा। हाँ सर, कोई ना कोई 2 इक्वेशन ही होगा। तो वो 2 इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बुक रखे हुए हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ से चीज़ें कि 1 2 ले लेते हैं। चलिए एक समीकरण ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं 2 समीकरण कोई ले लेते हैं, तो इससे कोई थोड़ी दिक्कत थोड़ा है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेंगे और उसके बाद एक सॉल्व करके देख लेंगे। एक ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, चलिए एक ले लेते हैं समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है यहाँ पे यानी कि 14। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो किसी तरीके से और सारा ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा इसको मिटा के उस चीज़ को करें ताकि आपको शायद हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा। उससे तो देखिए एक ये ले लिए, दूसरा हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y ले लेते हैं, या फिर x माइनस वाई बराबर 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है कि सर ये तो कटा देंगे, इसको इजी में चुटकी में कर सकते हैं। इसको क्या एकदम डायरेक्ट आंसर इसको देख के बता सकते हैं कि हम अभी बता दें 4 16 18 9, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 4, खत्म 10 5, क्लियर। लेकिन नहीं, अभी हम लोग को वैसे नहीं करना, हम लोग को सीखना है। पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना तो ये कैसे करना है, नहीं तो आप फिर बाद में एक्स वाई का वैल्यू ऐसे ही बता दोगे, ये हम आपको बता देंगे आगे चलकर, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक चीजें देख लीजिए क्या सर, ये तो हम यहाँ से बुक से उठा लिए इसको कोई एग्जाम्पल, ठीक है, आपको बताने के लिए, ताकि वो चीजें ज्यादा कंफर्टेबल हो आपके लिए, क्योंकि इसका जो आंसर आया था आप उस बुक से मिला सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ कुछ भी लिख दे, आंसर तो उसका ही जाएगा डेफिनेटली, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं बात को। लेकिन वो बोलिए, आप बोलिए कि सर क्या सही हुआ नहीं हुआ, कहाँ से कौन क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैं बुक से यहाँ से लेता हूँ ताकि आप उस चीज को देख पाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रतिस्थापन का विधि का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझिए। अगर हम इस तरीके से, ये गिवन दैट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, गिवन दैट मान लेते हैं हम, इन दोनों को इसको अभी मिटा लेते हैं, गिवन दैट इसको कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक को अगर डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं ये क्वेश्चन के रूप में, हम यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, ये चीजें दिया गया, तो हम लिख सकते हैं गिवन दैट ही, गिवन मतलब दिया गया ही है। अब इसको अगर हम देखें तो यहीं पे हम इसको x प्लस वाई बराबर इतना है, इसी को हम लोग इक्वेशन 1 अगर मान लेते तो ठीक है, सही बात है। चलिए इक्वेशन जनरली कुछ देते नहीं, नाम देते हैं। अब ये थोड़े कि मैथ में इसका नाम सोनू, इसका नाम मोनू दे दें, वो नहीं होता है। तो मैथ में हम लोग इक्वेशन के रूप में इसका नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 से, यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 14, ये प्लस में इधर जाके माइनस में y, इसको मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन नहीं लगता, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना, एक चीजों को एक साइड से दूसरे से स्थापित कर दो, ठीक है। इस चीजों को वहां स्थापित कर दो रे, मतलब इसको उठाओ और वहां ले जाकर के स्थापित कर दो। तो उसी तरीके से हम क्या कि इधर से उठाए उधर उसको स्थापित कर दिए, और वो पक्षांतर करते थे, तो आपको पहले से पता है कि सर प्लस में तो माइनस, माइनस में प्लस में। प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। यहाँ तो आपको ऐसे दिख सर तो लुप्ति मतलब लुप्त हो जाना क्या, हाँ भाई, 2 चीजें हैं, एक चीज को लुप्त करो, एक चीज का वैल्यू निकालो, फिर उसको ढूंढ के निकालो, उसमें पुट कर दो, आ जाता है। लेकिन चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि समीकरण 1 से लिए हम लोग प्रतिस्थापित कर दिए, इसको x को रखे। क्यों सर x बराबर ये 14 माइनस वाई क्यों लिखे आप, हम तो मेरा मन कर रहा था हम x को ही उधर भेजे। भाई आप भेज सकते हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ आप नहीं भेजिए, इधर हम 14 ले लेते हैं माइनस x, ये भी तो मेरा 3 ही होता है, इक्वेशन हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे x का, आप किसी का निकाल सकते हो, ठीक है। हम कोशिश करें कि जितना आपका दिमाग में डाउट है वो पहले मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हो चीजें हो सकता है कि आपका और कुछ माइंड में आ जाए, तो वो चीज आप जरूर मुझे कमेंट में बताएंगे। ये हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कि समीकरण 3 का मान, यही देखिए नाम खाली दिए समीकरण 3 का वैल्यू। अभी x हम लोग को पता चल चुका है, इस x को अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें, इस समीकरण 2 में, हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आराम से, ये नहीं जैसे तैसे नहीं जाए, हम लोग लिखेंगे, देखिए x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है सर, रखने पर,
अब रखने पर सर एक में ही क्यों ना रखें भाई, एक तो ही ये आया है, अगर इसको रखेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना कंडीशन, तो 2 में रखें। अब 2 में देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको, नीचे देखो जरा टिक कराओ तो मुझे कहाँ तक है, यहाँ तक और नीचे यहाँ तक, वाह वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 2 में रखते हैं तो x का वैल्यू है हमारे पास, तो x यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या आराम से देखिए ये सर दोनों दिया हुआ है सर, समीकरण 1 से समीकरण 1 का यूज किए तो x का वैल्यू आप निकाल लिए कि 14 माइनस वाई, x का मान समीकरण x का मान को समीकरण 2 में रखने पर आराम से, ऐसा नहीं, अब फिर से रिपीट मैं करता हूँ, x का मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दिए यहाँ पे समीकरण 2 देखिए x माइनस वाई बराबर 4, तो x के ऊपर हम लोग रख दिए 14 माइनस वाई पहले से है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 14 माइनस वाई माइनस 2y सर इज इक्वल टू 4, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो हम लोग देखेंगे कि माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में देखिए प्लस का 4 माइनस का 14 तो माइनस का 10, यहाँ से यह खत्म, y इज इक्वल टू मल्टीपल में तो 10 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 5, इसलिए y इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए जब इक्वेशन के फॉर्म में है, इक्वल के फॉर्म में, तो हम लोग इसको दिस इम्प्लाइज लगाएंगे हमेशा, जब हम लोग मतलब इक्वल में रहता है तो दिस इम्प्लाइज, इक्वल नहीं रहेंगे तो इक्वल का साइन लेंगे। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसे दिस एंड यहाँ पे दिस, इसलिए y बराबर दिस। अब y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू अब चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। अगर हम y का लिख लेते हैं समीकरण, y का वैल्यू y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखावट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 14, तो x y का वैल्यू कितना है, तो x प्लस y का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 14 में 5 आएगा 9, यानी कि अतः हम कह सकते हैं x और y जो है अपना वो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5, और मैं शायद ये पहले भी आपको बताया था, क्योंकि बहुत इजी होते हैं ये, उतना चीज़ें है ही नहीं जो अरे ये होगा नहीं, मतलब कैसे है कैसे क्या नहीं है, मतलब बहुत इजी तरीके से। अब आराम तरीके से देखेंगे, हम शॉर्ट में भी जानते हैं कि अगर ये y कटता है तो 2x ही दोनों जुड़ जाता है, 18 बटे 2 9 9 का वैल्यू 9x 9 आता है, इसको करते तो ये माइनस 2y आता है और ये घट जाता है, यानी कि यहाँ पे ये 10 बटे 2 5 आता है। हम लोग इस तरीके से देखें, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको लगता है कि अगर आप सीख चुके हैं एक ही बार में कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को छोड़िए और आप जाके दूसरी चीज़ों को देखिए। लेकिन अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जैसे अपने पास 2 इक्वेशन था, मैं ऐसा इससे करता हूँ बेटर काम कि मैं एक दूसरा लेके आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हमको लगता है आई थिंक बेटर होगा, नहीं छोड़िए उसको। ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2 समीकरण है, दोनों का नाम रख दिया हम, अब चिंकी मिंकी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। समीकरण 1 से हम लोग जब 1 को लिए तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसको हम 9 नहीं समझेंगे, मतलब इसको 4 समझेंगे। अब क्या समझेंगे 4, ताकि हम 14 समझेंगे, तो 14 माइनस वाई समीकरण 3 मान लिए। आप चाहे तो आप जिस तरह हम x बराबर निकाले आप y बराबर भी निकाल सकते हैं। x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम x की जगह पर यहाँ हमारे पास है 14 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, यानी कि इसको हम सॉल्व किए, माइनस जुड़ गया ये माइनस माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, इधर से हम लोग हटाएंगे तो माइनस 10, माइनस माइनस ऑफ हो गया, y इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू 5, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x बराबर 9। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज़ें सीख गए होंगे, और आपको लगता है अगर आप वीडियो मेरा देखते हैं और आपको 1% भी अगर डाउट होता है कि सर नहीं,
तो पर्सनली मुझे भी नंबर दिया हुआ है या फिर मैसेज कीजिए। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसा समझा दूंगा कि आपको मतलब समझने की दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। लाइक हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो हम लोग सॉल्व किए, इसका हम लोग देखें। मैं एक होमवर्क की तरह आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि चलिए आप इसको करके देखिएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या देते हैं 4। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ अपने पास, x माइनस ये लिखा हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और लिख देते हैं एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। आई थिंक यही है, बिल्कुल यही है ये दूसरा। आप इसको करके देखेंगे, अगर आपसे हो जाएगा तो समझिए हो ही जाएगा, होना ही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा लुप्तीकरण के बारे में देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें सही तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको साफ कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए लुप्तीकरण को, कि लुप्त करके हम लोग कैसी चीजों को बताते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। वीडियो जरा सा लंबा हो सकता है, बट क्या करें। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और मैं इसी को ऐसे रखता कि आप इस चीज़ को आपका दिमाग में घूम रहा है बात चीज़ें कि इसके पीछे क्या था नहीं था, किधर किधर क्या चीज़ें किया। अब मैं लुप्तीकरण के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और एक हम ले लेते हैं 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है -24। कोई दिक्कत नहीं, और हम यही दोनों एग्जांपल को लेके यूज कर रहे हैं आपके सामने, ताकि मतलब अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाए। यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ये क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं हम लोग, एक समझने के लिए दो गिवन दैट दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो ये दोनों कैसे, मतलब अब इसको x और y का वैल्यू निकालना है, चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसका मान को निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग लुप्तीकरण से सीखेंगे। लुप्तीकरण कुछ नहीं होता है, आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का। यहाँ पे चीजें हम लोग जब भी देखते हैं, देखिए 5 में से 5 घटेगा तो ही 0 आएगा, 2 में से 2 घटेगा तो ही 0 आएगा, x में से x घटेगा तो ही 0 आएगा। तो लाइक हम लोग ये सोचे सर कि 0 कब आएगा, जब एक नंबर में से दूसरे नंबर से, मतलब ये एक नंबर जो भी है वही नंबर को घटाया जाए तो ही 0 आ सकता है। क्या मैं ये जो बात बोल रहा हूँ आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। आप ये बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि जब भी 0 का कंडीशन होगा तो वो एक बड़ा नंबर, जो भी नंबर होगा उस सेम नंबर में से वही नंबर जो दूसरा वही नंबर होगा सेम नंबर, तभी वो 0 हो सकता है। नहीं तो क्या मैं 5 में से 4 घटाएंगे कभी 0 हो सकता है? नहीं सर। इससे मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लुप्तीकरण, लुप्ती मतलब लुप्त कर देना, उसको हटा देना, एक छुपा देना। उसके लिए सर ये तो नहीं ना कि उठा के हमको साइड करके छुपा देंगे कभी पेज के नीचे, ऐसे नहीं होता है। इसमें किसी एक टर्म को, एक पद को हम लोग उसको इक्वल मान के उसको जब घटा देंगे तो एक दूसरे में घट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए हम लोग मानेंगे कि वो 0 हो गया, और डेफिनेटली जब वो 0 मतलब एक घटेगा, एक छुपाएंगे, एक तो क्या सर दूसरा नहीं घट सकते, 0 हो सकता है? नहीं। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आप रफ के अनुसार समझेंगे कि 5 ये है, 5 प्लस अगर हम 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 5 प्लस 4 नहीं हो सकता है, तब तो ये मान लो इसमें घटा देंगे तो 0, तो ये भी 0, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका? तो जब भी मान लो ये 5 होगा तो जरूर यहाँ पे 3 कुछ दूसरा हो जाएगा। अगर इसको यहाँ 4 होगा तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, ताकि एक साथ दोनों लुप्त तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग लुप्त कर देंगे, हटा देंगे, घटा देंगे, उसको एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, और फिर उस एक वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा, जो चर का मान रहेगा, उसको किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके दूसरे चर का मान को निकाल लेंगे। क्लियर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इसी तरीके से हम लोग चीजों को देख रहे हैं यहाँ पे कि सर आप जब भी 0 लाइएगा, छुपाइएगा, मतलब एक दोनों टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या आपको इसमें लगता है, दिख रहा है क्या? जरा देखेंगे, देखिए जरा सा कि ये क्या दिख रहा है। बिल्कुल सर, हम जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये 2x है प्लस 3y है इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है। मैं देख रहा हूँ कि दोनों अलग अलग, एक तो सेम है, और हम देखें कि जब एक सेम है तो उसको एक में दूसरे को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन के रूप में यहाँ लिखते हैं 3y इज इक्वल टू 11।
यहाँ से 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे एक साइन दिए, यहाँ पे माइनस साइन दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस दिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस दिए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? घटाने का समझिए। अगर यदि मैं यहाँ पे 2x प्लस में है और ये भी 2x क्या है प्लस में है, प्लस लिखते नहीं जनरली, प्लस में प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे तो जनरली क्या होगा, देखिए 2x, इसके भी आगे तो प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, लेकिन हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं 2x को। तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, 2x माइनस 2x, तो यहाँ पे x इसमें से खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब भी ये हम जब पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे एक्सपोनेंशियल डिवीजन, उसमें ये चीज़ें बताए थे। तो ये यहाँ पे जब प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये एक्चुअल में क्यों किए, क्योंकि ये दोनों सेम था प्लस में। अगर ये साइन नहीं देते तो ये क्या प्लस प्लस में जुट जाएगा कि नहीं, और जब जुटेगा क्या जीरो मतलब लुप्त होगा क्या, मतलब छुपेगा क्या, नहीं सर। इसलिए हम इसको क्या किए, घटा दिए। ये माइनस है तो प्लस कर दिए, माइनस है तो प्लस। सर माइनस है तो प्लस आप कैसे कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, प्लस 3y है तो 3y, ये माइनस में पहले से है 4y, और हम अपने मन से इसको माइनस में लेके घटा रहे हैं। तो जरा देखिए कि 3y अब माइनस माइनस प्लस 4y, क्या दोनों प्लस में आया कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ देख पाएंगे, देख सकते हैं आप कि प्लस 3y अब प्लस 4y दोनों जुट रहा है कि नहीं? यहाँ भी प्लस 3y प्लस 4y क्या जुट रहा है कि नहीं? सर जुट रहा है, बिल्कुल। यहाँ तो आप समझा दिए, समझ गए। तो इसी तरीके से हम लोग ये साइन को चेंज किए। अब देखिए एक्चुअली हम लोग इस तरह कटा देते हैं, लेकिन ये कटता नहीं है, ये घटता है। क्या होता है? घटता है सर, कटता नहीं है। 2x में से माइनस 2x मतलब दोनों में एक दूसरे से घट गया, तो यहाँ क्या हो गया 0। तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 का वैल्यू ऐसे होगा नहीं। 0 का बहुत वैल्यू होता है, याद रखिए। जब वो किसी नंबर के पीछे लग जाता है ना, तो सोचिए उसका रूपरेखा सब चेंज कर देता है ना, आगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता। यही समझ लीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब यहाँ देखिए 3y और 4y, क्योंकि प्लस में ये बीच वाला साइन को हम लोग को वैल्यू कुछ रहा नहीं सर। तो 7y इज इक्वल टू, ये भी माइनस का वैल्यू नहीं रहा, तो प्लस का 44 और 11, तो हम लोग देखेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी हम लोग देखें कितना 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपन में 7। अब 7 से हम लोग 35 में भाग देते हैं तो कितना बार आता है? 7 5 जा 35, कितना था 7 5 जा 7 एकम 7, 7 दूनी वही, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो हम लोग देखते कि 7 5 35, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया सर अपना 5, जो कि शायद बुक में भी सॉल्व किया हुआ है। तो y का वैल्यू 5 है। ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये नहीं सोचना देख के, भाई समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5। अब इस y को आप किस में एक लुप्त कर दिए, किसको लुप्त किए थे? x वेरिएबल वाला, x चर को। y का वैल्यू हम लोग पास निकल गया। अगर y को छुपाते तो सर x का वैल्यू निकलता, x को छुपाए तो सर y का वैल्यू निकला। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखें y e आ गया, y का वैल्यू को लिख देते हैं, y का मान को समीकरण किस में बोलते हैं डियर, बताओ। चलिए सर आसान कौन सा लग रहा है? एक में ही रख देते हैं। एक में रखने पर, एक में रखे क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x रखे, 3y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, यहाँ से अगर 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 2 से कट गया तो x माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। ये अपना दोनों आंसर आया। यहाँ पे आप डिसिप्लाइज लगा सकते हैं, अगर इस लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर आपको जो गलत कर देंगे जो कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या देखें, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू देखें 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। मैं जरा सा टाइम पूछ लेता हूँ, कितना मिनट तक हो चुका है देखेंगे, इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको। 29, अच्छा है आपके पास 2 मिनट है। फिर से मैं चर्चा करता हूँ। लुप्तीकरण मीन्स, लुप्त कर देना मीन्स छुपा देना। सर दो वेरिएबल में से किसी एक को छुपाइए, एक का वैल्यू को निकाल लेंगे, उसी वैल्यू को दूसरे में पुट करके दूसरा वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। सर इसको छुपाए कि इसको छुपाए, आप किसी को छुपा सकते हैं। आप इसको छुपाइएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा, इसको छुपाइएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा। x को छुपाइए तो x को घटा के 0 कर दिए। घटाने का मतलब, ये छुपाने का मतलब क्या? घटा देना है। घटा देना मतलब क्या? 0 कर देना है सर।
जीरो कब होगा सर? जब दोनों सेम रहेगा, 5 में से 5 घटेगा, 10 में से 10 घटेगा, ठीक है सर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज करना सर, वो बराबर क्या सब में बराबर हो जाएगा? आप तो अपने मन से ले लिए यहाँ पे 2x और 2x तो घटा दिए, अगर बराबर नहीं आता तो भाई कितनी अच्छी बात बोले आपने, अगर बराबर नहीं आता तो सर तो कुछ नहीं, सीधा सीधा समझिए कैसे हम करते, लॉजिकली एकदम बढ़िया से। ये बात सही है, आप सही पकड़े कि सर बराबर था तो आप तो तुरंत घटा दिए, अगर बराबर नहीं होता तो आप बोले कि जीरो मतलब छुपाना है सर, तो घटा के जीरो करना है। घटा के जीरो तभी कर सकते सर जब दोनों इक्वल होगा, और जब दोनों इक्वल था तो आप कर दिए, लेकिन जब दोनों इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल हम कैसे करेंगे? सही बात है ना आपका? बिल्कुल यही बात है। हम मानते हैं मेरे पास 5 रुपया, आपके पास 6 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों के पास बराबर हुआ? क्या नहीं। कैसे बराबर करें सर? कैसे बराबर करें सर? सर हमें इस 5 को इसमें गुना कर देते हैं और इस 6 को आपका जो है इसमें गुना करते हैं, तो 5 6 5 जा 30, और यहाँ पे हम लोग 5 6 जा 30। क्या हम दोनों पास बराबर हुआ क्या सर? बिल्कुल हो गया सर। मतलब सर आप क्या बता रहे हो, जब हम लोग बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला का गुना और ऊपर वाला से नीचे वाला का गुना। 1 मिनट सर, यहाँ पे तो एक टर्म वाला आप ले लिए, 2 टर्म वाला कहाँ लिए? बोले भाई आप तो सही बोल रहे हो, ये तो बात सही है। रुकिए, एक टर्म वाला हो गया, 2 टर्म वाला आते हैं कि सर यहाँ कहने मतलब ये कि आप यहाँ पे देखिए 2 गो है, 2 टर्म है, और वहां तो अब एक ही टर्म लिए इसलिए कर दिए। यहाँ भी 2 टर्म है, 2 टर्म है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब ये 2 बराबर नहीं रहेगा तो x वाला के कोफिशिएंट से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो जितना यहाँ आएगा, 1 मिनट रुकिए सर, ये चीजें समझ में आ गया। इक्वल करने का प्रोसेस बता दीजिए सर। इक्वल करके घटा देंगे, घटाने के बाद जो जुड़ जाएगा जुटेगा, जो घटेगा घट जाएगा। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल जो भी निकलेगा वो वेरिएबल निकाल लेंगे। अगर x को छुपाएंगे तो y का आएगा, y को छुपाएंगे तो x आएगा, और उसी x को हम लोग किसी समीकरण में रख के दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। रुकिए, हम थोड़ा सा आपको इक्वल करने का प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सर। चलिए इसको मिटाते हैं ताकि नीचे लिखने में थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है। 1 मिनट मिटा के चलिए, एकदम बोले तो हम आपको गारंटी लेते हैं, समझने का ये सब तो टेंशन ही नहीं मत लीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, और चलिए 4y इज इक्वल टू चलिए 9। सर ये दोनों इक्वल ले लिया आप? अच्छा इक्वल लिए ना, तो सर घटाना ये दोनों को लुप्त कर दिए, यहाँ साइन दे देंगे। बिल्कुल सर, हम जान के लिए ये चीज, लेकिन हाँ अब इक्वल हम नहीं ले रहे, इक्वल हम नहीं ले रहे। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। क्या लगता है हम ऐसे लाइन दें और कैसे हम घटा दें इसको? कौन सा घटाने के बाद जीरो आएगा? आप गौर से देखिए यहाँ पे, हाँ मित्रों गौर से देखिए, दोनों किसको घटा दें? किसी को सर इक्वल है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ नहीं, बस एक को पकड़ते हैं हम, किसी एक ही नहीं करना है। वहां पे भी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था वो एकदम सटीक और सही दिया था मैंने, क्योंकि हम लोग इसमें 2 टर्म हम लोग जानते हैं, 2 पद तो है, लेकिन दोनों पद को समान नहीं करना है, नहीं तो दोनों घट के दोनों छुप जाएगा, तो हम लोग ढूंढेंगे किसको? तो 2 पद में से एक ही पद को छुपाना, एक पद को बाहर रखेंगे, ठीक है? उसी से फिर दूसरे पद को ढूंढेंगे। जैसा एक पद का निकाल के जब दूसरे में पुट कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा। तो इसके लिए सर क्या करें? डायरेक्ट बताइए ना। कुछ नहीं, ये 3 ऐसा कोफिशिएंट 3 से ऊपर गुना कीजिए। देखिए 3 गुना 2, देखिए ये 3 से इसका x का गुणांक से इसके गुणांक में 3 गुना 2 6x, अब 3 गुना 4 प्लस 12y, 3 5 जा 15 हो गया सर। अब मैं बताया ना कि बोला ना कि आप मेरे पास 5, आपके पास 6, आप अपना 6 से मेरे साथ गुना कर दीजिए 5 में, हम अपना 5 को आपके वाला 6 से गुना कर देंगे। तो उसी तरीके से इस से इसमें 2 गुना 3 6x प्लस, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस में ले लेते हैं ताकि आप समझिए, प्लस माइनस 2 गुना 5 तो 10y, 2 गुना 10 तो 20। दोस्त तो देखिए क्या ये दोनों टर्म आया कि ना आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या ये दोनों टर्म आया क्या बराबर? नहीं है सर, इसका तो बात ही नहीं, क्योंकि ये तो वेरिएबल 0 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग तो ये दोनों से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पे आया क्या? नहीं, ये दोनों ये आ गया, ये आया क्या इक्वल? नहीं। अब हम इसको घटा देंगे, ये माइनस कर दिए, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पास यहाँ सॉल्व कर लेंगे कि प्लस प्लस यानी 10 और 12 22y
इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 20 प्लस का 15 तो माइनस का 5। अब इसको हम लोग y इज इक्वल टू -5/20 ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन एक मिनट फिर से एक्स वाला y वाला छुपा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। y वाला इसके 5 से इसमें गुना, 5 गुना 2 सिर्फ हम लोग प्लस के ये -5 है, लेकिन -5 साइन के साथ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो साइन तो वही रह जाएगा। तो 5 गुना 2 10x प्लस 5 गुना 4 20y। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं, अगर माइनस से करेंगे तो माइनस फिर करने का वो प्लस करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, पकड़ लीजिए वो बात को आप। 5 गुना 5 25। अब इससे कर रहे थे, अब इसी से इसका कोफिशिएंट y वाला से 4 गुना 3 12x माइनस 4 गुना 5 20y 4 गुना 10 40। देखिए फिर भी तो हम इसको हटा सकते हैं। अब के बाद 20, अब घटाने की जरूरत नहीं है, अब बस यहाँ भी फिर जोड़ देंगे। फिर देख लीजिए आप, इसको जोड़ लेंगे, इसमें से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये प्लस का 20y है और माइनस का 20y है, तो ये प्लस में से माइनस घट के ये तो जीरो हो ही रहा है, तो हम करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं -5 से गुना करते, -5 से यहाँ माइनस होता है, यहाँ से करते तो हम लोग यहाँ भी माइनस हो जाता है, यहाँ भी करते तो हम लोग माइनस हो जाता है। यहाँ से जब करते तो ये प्लस में रहता है और ये भी प्लस में रहता, ये हम नीचे का माइनस में रहता है और ये फिर यहाँ पे प्लस में रहता है। इस कंडीशन में हम लोग घटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग साइन को चेंज करते हैं। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, तो जोड़ने के लिए फिर भी यहाँ प्लस तो ही जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। एक प्लस में माइनस में, तो ये कर देते हैं हम लोग प्लस, इसको कर देते हैं हम लोग माइनस प्लस करते हैं, घटाना है। इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर तो देखिए ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, फिर ये खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। हम लोग दो चीज़ों को देखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरा देखे एलिमिनेशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं लुप्तीकरण, जो कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो प्रोसेस में हम लोग अलजेब्रिक मेथड, एक अलजेब्रिक मतलब एक ग्राफिकल, एक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्ट में बांटे, 3 पार्ट में से हम लोग 2 पार्ट को क्या होता है, 2 पार्ट का कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सीख गए। तीसरा पार्ट को हम लोग सीखेंगे, उसमें 2 फार्मूला होता है, उस फार्मूला को कैसे लाते हैं हम लोग, वो चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसको याद रखना जरूरी है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर वीडियो को पूरा वॉच किए और आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।